यूजीसी एक्ट को वापस लेने के लिए सवर्ण समाज के अध्यक्ष हमारे साथ सर्वेश जी हैं। सर्वेश जी, क्या मांगे सरकार से? हमारी मांगे हैं कि जो ये जातगत आरक्षण है, SC/ST एक्ट है और यूजीसी जैसा भेदभाव बनाने वाला कानून जो है, इस कानून को खत्म किया जाए। क्या तैयारी है आंदोलन की? क्या तैयारी है? आज से आपने शुरुआत की है, किन किन नेताओं से मुलाकात हुई है, क्या आगे की रणनीति है? ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि अब हम जागरूक हैं। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम लोग बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे, सरकार को भी उखाड़ कर फेंक देंगे। पर आप सवर्ण समाज के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनसे कोई मुलाकात किया, उनसे बातचीत किया, उनसे कोई मांग रखी? 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये 2026 चल रहा है। जितने भी सामान्य वर्ग के सांसद हैं, ज्यादा से ज्यादा 1-2 टिकट कटे होंगे, सब वही सेम हैं जिन्होंने 2019 में ताली बजाकर मुस्कुरा करके SC/ST एक्ट को पास करवाया था। उनसे क्या उम्मीद किया जाए? लोगों से जब कांटेक्ट करने का प्रयास किया जाता है, उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। इसीलिए सवर्ण समाज के आम नागरिकों ने ये सोचा है कि हम अपने दम पर इस विषय को उठाएंगे और इस मुद्दे को खत्म करवाएंगे। क्या क्या रणनीति है? कैसे, किस तरह से आप इसको समाप्त कराएंगे? और यूजीसी के कौन से रेगुलेशन में किससे आपको दिक्कत सबसे ज्यादा है? देखिए, यूजीसी का जो नया कानून आया है, उसमें जातगत भेदभाव में बताया गया है कि SC/ST OBC के साथ जो भेदभाव होगा वही जातगत भेदभाव माना जाएगा। ब्राह्मणवाद तेरी कब्र खुदेगी या ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, उसका कोई मतलब इनके लिए नहीं है। भेदभाव के अर्थ में लिखा हुआ है कि भेदभाव चाहे अस्पष्ट होगा या अंतर्निहित होगा। मतलब कोई नास्तिक है, मैं आस्तिक हूं, अगर मैं तिलक लगाकर चला जाऊं और उसे लग जाए कि नहीं ये तो अपमानित करने के लिए तिलक लगाए हैं, तो तब भी वो शिकायत मेरी कर सकता है। ये चीजें हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित कर देंगे आने वाले समय में। आगे की क्या रणनीति है? आज आपने ये यहाँ पे किया जंतर मंतर पर, आगे पूरे देश में, क्योंकि ये पूरे देश का मसला है, एक जगह का मसला तो है नहीं, और ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है इस पे, उसको सुप्रीम कोर्ट समाप्त करे? नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं और मैं भी इंतजार कर रहा हूं। ये सिर्फ उस आंदोलन के बदले एक जवाब है जो लोग कुछ दिन पहले इसी जंतर मंतर पर यूजीसी के समर्थन में किए थे प्रोटेस्ट, और जो लोग नारा लगाए थे कि ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी DU की धरती पर, JNU की धरती पर, उनको जवाब देने का है ये। और हम लोग जो हैं बहुत ही संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हम किसी जात मजहब के विरोधी नहीं है, हम गलत नीतियों के विरोधी हैं और उसका विरोध हमेशा करेंगे। यूजीसी एक विभाजनकारी षड्यंत्र है और एक भारत को भूतकाल में ले जाने वाला षड्यंत्र है। हमारे सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस 2 गाइडलाइंस को जारी किया है। क्या भारत देश के नेता इस भारत को विभाजित कराना चाहते हैं या भारत को भूतकाल में ले जाना चाहते हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये यूजीसी कानून पूरी तरीके से, क्या परेशानी? उसमें सारी परेशानी ही परेशानी है। उसमें हुआ क्या है, सामान्य वर्ग के बच्चों को स्टार्टिंग से ही शोषित मान लेना, ये कौन सा समानता है? कौन सी समानता है ये? सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए कोई जगह ये संशोधन किया हुआ है? वहाँ पे पहले से ही उनको दोषी मान लो, और दलित समाज पहले से ही शोषण करते हैं उनके लिए। मैं चाहता हूं मोदी सरकार से, यदि वो समानता चाहते हैं तो उसमें कमेटी में गठन करें और उसमें सामान्य वर्ग के छात्राओं को भी रखें, और जो भी उसमें कानून लाया गया है उसमें जो झूठा मुकदमा दायर करे उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो। मैं चाहता हूं समानता लानी है तो सारी जात वर्ग की समस्याओं को उसमें लाया जाए। तो तमाम लोग हैं, क्या 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 कहना चाहते हैं आप? चलिए आप और जी बताइए। इस पूरे विरोध आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहिए? मैं पहली बात तो किसी जाति के बारे में बात करूंगा नहीं, क्योंकि कोई जाति तो उसको लेके आई नहीं है। इस रेगुलेशंस को लेके आए मोदी जी, साफ साफ कह रहा हूं मैं, ये स्पष्ट मेरा कहना है। ये रेगुलेशन मोदी जी लाए हैं, उनका दर्द जागा, क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं। वो चौंक रहे हैं कि मैं गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनता हूं मेजोरिटी के साथ, प्राइम मिनिस्टर बनता हूं मेजोरिटी के साथ, तो अब की बार मुझे नायडू से हाथ मिलाना पड़ गया, अब की बार मुझे नीतीश कुमार से। इनकी क्या स्ट्रेटेजी मैं नहीं जानता, लेकिन वहां यह तय हुआ कि आपको दलित पिछड़े समाज को होलसेल में वोट चाहिए। मोदी जी ने वो कर दिया। तुमने बड़ी बड़ी दुनिया की बातें हमें बता दी, लेकिन 14 दिनों तक एक स्पोक्स पर्सन, एक प्रवक्ता नहीं आया बोलने के लिए। ये यूजीसी है क्या? ये समाज को बांटने का खेल है। और सुनो, जो ये कहते हो शोषण किया, तो अब तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिव है मेरे देश में। आर्टिकल 14A क्या कहता है? सबको समानता का अधिकार है, कोई लिंग जाति भेद कुछ नहीं देखा जाएगा। तो फिर ये हमारे साथ ऐसा क्यों?
सवर्णों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों मोदी जी? सवर्णों पे इस तरह बार बार हमले क्यों हो रहे हैं? किस तरह से राजनीतिक रूप से सवर्ण क्यों शिकार हो रहे हैं? जब किसी की दुकान पे कोई कस्टमर आता है तो जो होलसेल वाला होता है ना, जिसने ज्यादा सामान है, तो उसको पहले बुलाया जाए, आइए आइए। तो मोदी जी होलसेल में वोट चाहते हैं, अजर अमर कर देना चाहते हैं बीजेपी को कि सारे दलित, ओबीसी, पिछड़ा, आदिवासी सब। मोदी जी हाथ से नहीं कर रहे। एक मिनट 12 साल पहले जब मोदी जी आए थे, पहला काम उन्होंने क्या करा था? ओबीसी आयोग बनाया था, याद है आपको? पहला काम। क्यों? वो उसी समाज से आते हैं। कोविंद जी को उन्होंने क्या बनाया? प्रेसिडेंट। क्यों? दलित समाज से। उन्होंने बनाया मुर्मू जी को राष्ट्रपति। क्यों? आदिवासी समाज से। वो खेल खेलते हैं। और सुनो, उन्होंने अभी बनाया नितिन नवीन को बीजेपी का अध्यक्ष। सब बोल रहे हैं यार ये तो अनाड़ी है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, उम्र में छोटे। क्यों? इसलिए कि मोदी जी पे कोई सवाल ना कर सके। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से क्या डिमांड है आपकी? सरकार से यह डिमांड है कि जब आप कहते हो सबका साथ और सबका विकास, तो आप उसको लागू क्यों नहीं करते? ये यूजीसी रेगुलेशंस अगर वापस नहीं होता, सवर्ण समाज सड़कों पे आके मोदी को बताएगी कि प्रेम तो बहुत कर लिया, अब क्रोध नहीं देख पाओगे आप। याद रखना। सुनो, ये कहते हैं तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार। ना 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 ना, तिलक, तराजू और तलवार यही करेंगे भारत का बेड़ा पार। ये याद रखना, मेरी बात को याद रखना। लोगों में आक्रोश है, सवर्ण समाज लगातार आक्रोशित है और यूजीसी को लेकर उनका कहना है जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। कैमरामैन विक्रांत के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।